रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हम गुज़िश्ता क्लास में लाम जलाला के बारे में पढ़े थे। आपको बताया गया था कि लाम जलाला लफ्ज़ अल्लाह के दरमियानी लाम से पहले अगर जबर या पेश रहा तो लाम को क्या करेंगे, मोटा पढ़ेंगे, बताए थे। ठीक है। इसी तरह उसका दूसरा कायदा बतलाए थे कि लाम जलाला से पहले यानी लफ्ज़ अल्लाह के दरमियानी लाम से पहले अगर जेर रहा तो इन सूरतों में बारीक पढ़ेंगे। मोटा पढ़ने की मिसालें भी बतलाई गई थी, जैसे अल्लाहु रसूलुल्लाहि, और बारीक पढ़ने की मिसाल बतलाई गई थी बिल्लाही बिस्मिल्लाही। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बतलाया गया था कि लाम जलाला के अलावा जितने लाम होंगे तमाम लाम हमेशा हमेशा बारीक पढ़े जाएंगे, जैसे इलाहुन, इल्ला, अला, इला, जालिका, किन्नल, वल्लुन्नल, मौलाकुम, रसूलुन। ये तमाम मिसालें आपको बताई गई थी। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा सबक हमारा जो शुरू हुआ था, दर्स नंबर 6, इसमें यह बतलाया गया कि रा के कायदे, रा को पुर यानी मोटा पढ़ने के 5 कायदे बतलाए गए। उसमें सबसे पहला जो है, रा पर जबर या पेश हो तो रा को पुर यानी मुफख्खम पढ़ना चाहिए, जैसे रब्बुन, रहमान, रुबमा वगैरह। दूसरा कायदा यह बतलाया गया, रा साकिन हो और उससे पहले जबर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे, जैसे वनहर, कुरआन वगैरह। तीसरा कायदा यह बतलाया गया, रा साकिन हो और उससे पहले का हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले जबर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे, जैसे असर, सब्र, खुस्र, युस्र। इस तरह जो है पढ़ेंगे बोल के बतलाया गया। उसके बाद जो है चौथा कायदा बतलाया गया, रा साकिन से पहले असली जेर हो और उसके बाद एक ही कलीमे में हरूफ मुस्तालिया, जैसे खुस्सा, दगतिन, क़िद, यानी qa, साद, दाद, qa, ता, क़ाफ, ज़ा। इनमें से कोई हर्फ आए, जैसे क़िरतासुन, मिरसादुन, तो रा को क्या करेंगे, मोटा पढ़ेंगे, बतलाए थे। उसके बाद पांचवा कायदा यह बतलाया गया, रा साकिना से पहले आरजी जेर आए, जैसे इरतदा, इरजिई, इरतदा, इरजिई, अमिरताबू वगैरह। और ये भी बतलाया गया कि अमीर ताबू असल में अमीर ताबू था, ये था, अब इसको ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है। अब आज के सबक में रा को बारीक पढ़ने के कायदे पढ़ेंगे अपन। रा को मोटा पढ़ने के कितने कायदे थे साहब? रा को मोटा पढ़ने के कितने कायदे थे? 5। 5 कायदे। अब रा को बारीक पढ़ने के 4 कायदे बतलाने, देखिए यहाँ पे। ठीक है। रा को मोटा पढ़ने के तो 5 कायदे थे, लेकिन बारीक पढ़ने के कितने कायदे होंगे? 4। ठीक है। अब उसमें देखिए, रा को जेर हो तो बारीक यानी मुरक्कक पढ़ना चाहिए। रा पर अगर जेर है तो उसको क्या करेंगे, हम बारीक पढ़ेंगे, जैसे रिजालुन, रीहुन वगैरह। ठीक है। रा पर अगर जेर रहा तो फिर जो है जेर हो या फिर दो जेर हो तो रा को क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे, री, रिन, रिजालुन, रीहुन, रिहलतुन, अमरिन, अलकदरी। ये पूरा में रा जो है बारीक पढ़े जाएगी। ठीक है। समझ में आ गया ना? अब दूसरा कायदा देखिए, रा साकिन से पहले जेर हो, जैसे फिरदौस, फिरआउन, मुदिर वगैरह। रा साकिना से पहले जेर हो तो रा को क्या करेंगे, बारीक। पहले कायदे में क्या है, रा पर जेर दो जेर रहना तो रा को बारीक पढ़ेंगे। दूसरे कायदे में रा साकिन रहना, उससे पहले जेर रहना तो रा को क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। अब उसके बाद तीसरा कायदा देखिए, रा साकिना यानी रा मौकूफा, यानी जिस रा पर वक्फ किया जाता हो, जिस रा पर हम क्या करेंगे, वक्फ करेंगे, रुकेंगे, पढ़ने से रुक जाएंगे, इसको बोलेंगे रा मौकूफा। रा मौकूफा से पहले का हर्फ साकिन रहना, फिर उससे पहले जेर रहना तो रा को क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। ये देखिए, अब ये रा साकिन है और पहले तो ये रा जो है मौकूफा है यानी रुकने वाली रा है। ये रा साकिन, फिर उससे पहले का हर्फ साकिन, फिर उससे पहले अगर जेर रहा तो रा को क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे, जैसे सिहर, हिज्र, बिक्र, बसीर, कबीर, कदीर। ठीक है। अब उसके बाद देखिए चौथा कायदा, रा साकिना यानी रा मौकूफा से पहले याए लयिना। याए लयिना किसको बोलेंगे साहब, किसको बोलेंगे याए लयिना?
या लयीना किसको बोलेंगे? आपको कायदे पढ़ाया ना मैं, या लयीना के, याद है, भूल गए? वाव साकिन से पहले, या लयीना। वाव साकिन से, या साकिन से पहले जेर हो। हाँ, या साकिन से पहले जबर रहा तो या लयीना बोलते हो। जबर, सॉरी सॉरी सर, जबर हो, या साकिन से पहले जबर हो उसको तो या ए लेना बोलेंगे पड़ेगा। या लयीना बोलेंगे, या साकिन से पहले अगर जबर रहा तो या लयीना। ठीक है। रा मौकूफा रहना और उससे पहले क्या होना, या लयीना, यानी या साकिन से पहले जबर हो तो रा क्या होंगी, बारीक पढ़ी जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे रा साकिन है, उससे पहले या है, फिर या से पहले जबर है, मतलब ये या लयीना है। तो अब ये सूरत में रा को क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। नहीं, सूरह फातिहा रोजाना पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। क्या है उसके बाद? गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम हाँ, वलद्दॉलिन, गैरिल। तो ये आमीन। पहला जो यहाँ पर मिसाल बतलाई जा रही वो है, देखिए, गैर। गैर में जो है रा को क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे, मोटी नहीं पढ़ेंगे, गैरिल नहीं पढ़ेंगे, गैरिल पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे उसको, गैरिल। ठीक है। गैर, फिर उसके बाद है खैर, फिर है तैर, सैर, वैर, उजैर। ये इसकी मिसालें बतलाई जा रही। ठीक है। अब कोई पढ़ के सुनाइए, फिर अपन आगे आगे एक एक जने एक एक लाइन पढ़िए, एक जने एक लाइन पढ़िए बस। बिस्मिल्लाह। सैफुद्दीन पढ़िए। री रिन रिजालुन रिहुन रीहुन, या मत करना है ना बेटा, यहाँ पे या साकिन से पहले जेर है, या मत करना है यहाँ पे। रिहुन रीहुन। रिहुन हुन हुन हा है ना। हुन अरे भाई ये क्या है ये? हाय हा, हा, हा सख्ती से बोलो ना। रिहुन हुन, हुन रीहुन। रिहुन अरे बाबा, हा का मखरज निकालो जी बाबा। हा का हा का मखरज अदा नहीं हो रहा ना। या हा का मखरज अदा होना ना। रीहुन। रिहुन आप खींच दे रहे हैं दबा के, हा का मखरज ही अदा नहीं कर रहे ना। हा का मखरज अदा होना, रीहुन। रिहुन अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। साइंटिस्ट आप बोलिए इसको। रिहुन, डॉक्टर साहब। रिहुन, हाँ मैडम बोलिए। रिहुन। हाँ देखिए, हा का मतलब इतना साफ दिख रहा, इस तरह बिल्कुल साफ बोलना। और कौन है हमारे लेक्चरर साहब? रिहुन, देख रहे हैं साहब भाई, समझ में आया हा का मखरज? यस हाँ, इस तरह बोलिए अब। रिहुन उतना मोटा हा बोल रहे हैं यार तुम, बीच अलग से बोलना है जी बाबा। रिहुन वो री जबान नहीं बढ़ रही। जी। री जबान नहीं बढ़ रही मुझे, उसमें हुन बोलते उसको जबान से ही निकल रहा है आपको। हैं। हल्ला आवाज से अलग निकाल रहा है उसको। अलग से, वो अलग आवाज निकल रही हुन की जगह। जबान पलटाने का इसलिए के वहां पे। रीहुन। रिहुन नको भाई, आगे पढ़ो। ये भी वही है, हा का मखरज आता है देखो इसमें भी, मगर ये दुरुस्त री करना है आपको। ये दुरुस्त करना पड़ेगा आपको, मेहनत करना है भाई। आप खाली जो है ऐसा पढ़े तो नहीं आएगा, मेहनत करना पड़ेगा। देखे, चलिए या नेक्स्ट। रीलतुन ला, क्या जी भाई, क्या तो भी है, क्या तो भी पढ़े। रिहलतुन रिह लतुन। रिहलतुन हाँ, हा का मखरज सख्ती से अदा होना जी भाई। बोलिए। रिहलतुन हाँ, थोड़ा निकला नहीं। यस हाँ, इसको भी वैसे ही निकालो ना भाई फिर। बोलिए फिर। रिहुन री को आप इतना खींच दे रहे हैं, पूरा जो है शाली बनने से चार मीनार तक ला ले रहे हैं उसको।
मगर हा का मखरज नहीं निकाल रहे, बीच में रुक जाना है, पिस्ता उसका नहीं रुक जाना है अपने को, पूरा नहीं जाना है चारमीनार को। उसको जो है एक अलिफ के बराबर, दो हरकत के बराबर खींचना है उसको। रीहुन, बस हो गया उन्हें, रीहुन बोल रहे फिर इतना मोटा बोलिए। रिहुन। रीहुन। रिहुन। चलिए थोड़ा आया और मेहनत करिए, आ जाता है इंशाल्लाह। नेक्स्ट। अमरिन। हम्म अल कदरी। अल कदरी। अल कदरी। हाँ बस है बाबा। नेक्स्ट। कौन है नेक्स्ट? मिसबाउद्दीन साहब थे ना? मुनहमिर। रॉ बारीक है। फिरऔ जी। हाफिज साहब है ना आप? रॉ बारीक है। मुनहमिर। 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 फिरऔन। फिरऔनु यगफिर लकुम वज़दुजिर। बस दूजिर। वज़दुजिर। बस बस माशाल्लाह, अच्छा पढ़े आप। नेक्स्ट। कौन थे भाई? साइंटिस्ट। जी। जी। मैं भी जी बोला तो आप भी जी बोलते हैं, पढ़ो बोल के जी बोला भाई। जी। सेहर। सिहर। सेहर। सेहर। हाँ, आप ज्यादा जोर मत लगाइए, इफेक्ट मत लगाइए, नहीं तो वो पूरा बिगड़े आप टोटली होने। आप जी। नॉर्मल। सेहर। फिर बोलिए। सेहर। सिहर। सेहर। हाँ, हिज्र। हम्म बिक्र। हम्म बसीर। हाँ। बसीर। और एक मरतबा पढ़िए। बासिर। बाकू के को खींच रहे हैं? ओके। बसीर। नहीं माँ, जी। यहाँ पे क्या है बोलो आप? जज़म है, जज़म है। नहीं आ साकिन है। जी। इससे पहले जेर आया तो कौन सा कायदा होता है यहाँ पे? बारीक। कौन सा होता? बारीक पढ़नी है। नहीं माँ, बारीक को छोड़ दो आप, मैं क्या जी। पूछ। या साकिन से पहले जेर आया तो कौन सा कायदा होता? यालीन। या लीन होता। हाँ। नहीं, या मत है। तो या मत करो ना। ओके। बसीर। बसीर। या मत क्या कहते बासिर। हैं? देखो, बसीर। अरे ठहरो ठहरो साहब, ठहरो एक मिनट ओके। रुको। डॉक्टर साहब, बसीरी। देखे, समझ में आया? बोलिए। बसीरी। री के को पढ़ लें, रात अम, को जो है वक्त करना है ना। बसीर। बसीर। वो बल्कि मोटा नहीं करना है उसको, बारीक हाँ, बारीक पढ़ने के वास्ते क्या करना बोले थे अपन? बारीक पढ़ने के लिए क्या करना, मुंह को कैसा करना? फैलाना होगा। हाँ। जी। बसीर। 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 सीर बोलो तो सीन हो जाता, फिर सीन नहीं है, स्वाद है, स्वाद को मोटा पढ़ना है। बसीर। 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 बसीर सीन हो गया वो, सीन से नहीं पढ़ना है, स्वाद से पढ़ना है। ओके। बसीर। गलत। बसीर। बसीर। सीन पढ़ रहे माँ, स्वाद पढ़ो जी। ब- बसीर। बसीर। जी आप बोलिए। हमारे सेंट कौन है हमारे लेक्चरर साहबा, बोलिए। बसीर। आप भी सीन से बोल रहे हैं, स्वाद से बोलो माँ। बसीर। डॉक्टर साहब, बसीर। ऐसा बोलना है, देखिए स्वाद का मखरज अदा होना। स्वाद मोटा पढ़ा जाता, सीन बारीक पढ़ा जाता।
बसीर, ऐसा। बसीर, हाँ कबीर, हाँ, खदीर, आप मोटा पढ़िए, आ जाता हूँ। खदीर, कदीर, खदीर। बस बस बस। रो बोल के आखिरी में डबल आवाज नहीं आना, देखिए यहाँ पे कदीरो, रो बोल के ऐसा डबल आवाज नहीं आना, कदीर, बस। ओके। तो फिर उन्हें मुंह गोल होता, मोटा हो जाता उन्हें, बारीकी रखना उसको। ओके। बोलिए। खदीर। मच की जरूरत है, मच करिए। ओके। कदीर, कदीर, कदीर। कदीर। हाँ, चलिए नेक्स्ट कौन सुना रहे भाई? नेक्स्ट लाइन सुनाइए, चौथी लाइन। पढ़ना सर। बिस्मिल्लाह। खैर, जी खैर, जी तैर, जी, सैर, माशाल्लाह परफेक्ट है आप। ज़ैर, गैर, बात का थोड़ा मखरज अदा करिए खाली। गैर, खैर, गैर, उज़ैर, 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 आइन आइन। उज़ैर। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। और कोई पढ़ना चाहेंगे? और कोई पढ़ना चाहेंगे? जी पढ़िए। रिजालुन, जी रि- रिहै, रिहुन, इसको या मत करके बोलिए, रिहुन, ऐसा। यगफिर लकुम, फिरऔनु, बस वेरी गुड। हिज्र, बिक्र, बसीर, बसीर, ज़ैर, उज़ैर। बस बस बस, नेक्स्ट। और कौन है भाई, जल्दी बोलिए। कोई उठाए थे ना अभी हाथ? चलिए, आप मश्क नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है रा के बारीक पढ़ने के फायदे थे, देखिए ठीक है। अब एक कायदा यहाँ पर बतलाया जा रहा, वो है इमाला। ठीक है, इमाला की हालत में भी रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। ठीक है, जैसे मजरे हा। अब यहाँ पर पूरी कुरान मजीद में, अच्छा ये कायदे ऐसे हैं, हम अभी जो पढ़े, रा को पुर पढ़ने का कायदा हो या फिर बारीक पढ़ने का कायदा हो, लफ्ज अल्लाह का कायदा हो, दो मतलब कल की क्लास से, गुज़िश्ता क्लास से जो कवायद पढ़े हम, ये कवायद जो है बारहा हमको मिलने वाले हैं। कुरान की हम हर सतर पढ़ेंगे तो ये दो कायदों में से कोई कायदा मिलेगा मुमकिन है, या फिर दो चार सतर के दौरान मिल जाता, सफ़े भर में तो कम से कम मिल जाता, ऐसा कायदा है। लेकिन एक कायदा ये ऐसा है, पूरी कुरान मजीद में एक मरतबा यूज हुआ ये कायदा, सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल हुआ, इसको बोलते हैं इमाला का कायदा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इमाला। अब अगर इसको देखें आप तो मीम जिम, उसके बाद रा के नीचे खड़ी जेर है, देखिए रा खड़ी जेर क्या होता? रा खड़ी जेर मध्य में री। री होता, मगर इसको री नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको रे पढ़ेंगे। इसको ये पूरी कुरान में एक जगह है कायदा ये, मजरी हा नहीं पढ़ेंगे इसको, मजरे हा पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखे बता रहे हैं, बरी वायत सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह, कुरान मजीद में सिर्फ एक जगह इमाला, सूरह हूद पारा नंबर 12 रुकू नंबर 4 मरवी है। इसको लफ्ज सितारे की रॉ की तरह पढ़ेंगे, सितारे कैसा पढ़ते हैं अपन, वैसा मजरे पढ़ेंगे। अच्छा, कोई इससे पहले पूछे थे ना मजहूल और मारूफ में फर्क क्या है बोल के? हाँ, मारूफ अगर पढ़े इसको हम तो ये मजरीहा पढ़े जाता है, ये इसका मारूफ सही तलफुज है। मगर इसको मारूफ नहीं पढ़ना है बल्कि मजहूल पढ़ना है हमको, मजरी नहीं पढ़ के मजरेहा पढ़ना है, ये मजहूल के तरीके से पढ़ना है इसको। पूरी कुरान में जितने कवायद है सब मारूफ पढ़े जाएंगे, ये कायदा क्या होगा? मजहूल पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बतला रहे हैं नो, पहला फायदा में जो है, एक फर्स्ट पहला पॉइंट बतला रहे हैं कि इमाला की हालत में भी रॉ क्या होगी?
बारीक पढ़े जाएगी। दूसरा बतला रही, सूरत शुअरा में लफ्ज फिर्क की रा को बारीक और पुर हर दो तरीके से पढ़ना जायज है, लेकिन बारीक पढ़ना बेहतर है। सूरत शुअरा में फिर्क बोल के एक जो है जुमला है, तो इस जो है जुमले को हम क्या करेंगे, रा, इसमें जो रा आ रही ना फिर्क, तो इसको रा को बारीक और पुर, मोटा और बारीक दो तरीके से पढ़ना जायज है, लेकिन क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। इसी तरह अलकित्र की रा को बारीक पढ़ना बेहतर है, अलकित्र बारीक पढ़ना बेहतर है। और अलमिस्र की रा को जो है पुर पढ़ना बेहतर है, अलमिस्र रा को क्या करेंगे, यहाँ पर पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। अब तीसरी बात बतला रहे, अलिफ जो हमेशा साकिन होता है अपने पहले हर्फ का ताबे होता है। अलिफ जो हमेशा साकिन रहता है उन्हें क्या रहता है, अपने पहले हर्फ का ताबे रहता है, यानी पहले हर्फ उसके जो रहा ना उसकी मुताबियत करता हूँ, उन जैसा रहा उन वैसी करता हूँ। अगर अलिफ हरूफ मुस्तालिया खुस्सा वक्तिन किस के बाद आए तो पुर होगा। अगर जो है अलिफ ऐसे हर्फ के बाद आया जो हरूफ मुस्तालिया में से हो, तो यहां पर क्या होगा, पुर होगा। जैसे आसा, आसा, कौला, कौला, इस तरह पढ़ेंगे इसको। अपन पढ़े नहीं हुरूफ मद्दा में पढ़े ना, अलिफ मद की मश्क किया ना अपन, तो वहां पर जो है अगर हुरूफ मुस्तालिया उसके बाद अगर अलिफ आ रहा, हुरूफ मुस्तालिया के बाद अगर अलिफ आ रहा, उससे पहले कोई हुरूफ मुस्तालिया का हरफ है, तो वहां पर क्या करेंगे, हम मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे, बारीक नहीं पढ़ेंगे। आसा, कौला, ठीक है। अगर इन हरूफ के सिवा बाकी हरूफों के बाद आए तो फिर बारीक होगा। जैसे आमा, आइन चूंकि हुरूफ मुस्तालिया में से नहीं है तो इसको क्या पढ़ेंगे, आमा। काफ हुरूफ मुस्तालिया में से नहीं है तो इसको पढ़ेंगे कमा, वगैरह। समझ में आया ये समझ में जी आ सर। गया ना? जी चलिए, अल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इमाला की तारीफ बतला रहे हैं कि इमाला असल में बोलते किसको है, जबर को जेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को इमाला कहते हैं। जबर को जेर की तरफ, अलिफ को या की तरफ माइल करना, यानी उससे उसको माइल करके पढ़ना, उसको बोलेंगे इमाला। जैसे बोलिए, जैसे मजरीहा, री को पढ़ेंगे उसको, मजरेहा, मजरे हा, मजरे हा, मजरेहा, री नहीं पढ़ेंगे, मजरेहा, रे पढ़िए उसको, मजहूल पढ़िए, मजरेहा, मजरे हा, मजरेहा। ऐसा। तो रस को जो है बारीक पढ़ने के कवायद यहाँ पर खत्म हुए। यहाँ पर एक हदीस मुबारक का जो माशाल्लाह मैं मदरसे में जो है मदरसे के बोर्ड पे भी इसको ये हदीस पाक को लिखा, और बच्चों को भी जो है ये हदीस पाक उमूमन मैं याद दिलाते रहता हूँ। बड़ी प्यारी हदीस पाक है, सुने तो जो है एक अंदरूनी एक खुशी महसूस होती है इस हदीस पाक को। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखा और दूसरों को सिखलाया। डॉक्टर, इंजीनियर, फुला 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 कोई बेहतरीन नहीं है बोले हुजूर, बेहतरीन कौन है बोले, कुरान को सीखने वाला बेहतरीन है और कुरान को सिखाने वाला बेहतरीन है। तो आप हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये दुनिया में सबसे बेहतरीन है हम, क्या है बोलिए, दुनिया में सबसे बेहतरीन वजह क्या है, कि हम कुरान को सीख रहे हैं नहीं। और ये कोई आम शख्स की बात नहीं है, ये फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इसके बाद जो है दर्स नंबर 7 का हम आगाज कर देंगे आज ही, वक्त अभी है क्योंकि इस वजह से दर्स नंबर 7 का आगाज कर देंगे। ये थोड़ा लंबा चलेगा सबक, अब इंशाल्लाह मैं जो है इसको आज शुरू कर देंगे। देखिए, नून साकिन और तनवीन, ठीक है, नून साकिन और तनवीन के अहकाम बतला रहे। पहले देखिए, नून साकिन और तनवीन दोनों की आवाज एक जैसी होती है, चाहे वो नून साकिन हो या फिर तनवीन हो, दोनों की आवाज एक जैसी होती है। आपको फायदा बतलाया गया था ना, पढ़ा इससे पहले प्रैक्टिस मश्क कराई गई थी। जैसे बा नून जबर बन, बा दो जबर बन, बा नून जेर बिन, बा दो जेर बिन, बा नून पेश बुन, बा दो पेश बुन, ठीक है। अब इन दोनों के 4 अहकाम है, 4 अहकाम रहेंगे, किसके, तनवीन और नून साकिन के, या फिर उल्टी तरतीब से भी आप इस तरह बोलिए, नून साकिन या तनवीन, दोनों के 4 अहकाम है। सबसे पहला है इजहार, दूसरा इदगाम,
तीसरा इकलाब, चौथा इख्फा। अच्छा, इसके नोट्स बना रहे हैं ना आप लोग जो रोजाना पढ़ रहे सबक? नोट्स तैयार कर रहे हैं ना रोजाना? जी हाँ सर। सर, बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बना रही हूँ। साइंटिस्ट तो मेरे को बताए थे, मेरे को फोटो भेजे थे, उसकी नोट्स बना रहे थे, डिजाइनिंग डिजाइनिंग करके जबरदस्त बनाए थे माशाल्लाह। अल्लाह युबारिक फी। अल्लाह आपको और ऐसी तौफीक दे, फिर इम्तिहान में भी आला नंबर से आपको, बल्कि सबको अल्लाह ताला कामयाबी दे। नोट्स बनाते रहिए, आमीन। इससे फायदा ये होता कि खवाए जहन में रहते हैं हमारे, और दूसरा हम जब पढ़ते रहते हैं ना कुरान को, तो फिर वो मश्क भी जो है बरकरार रहती है हमारी। नोट्स बनाने का फायदा ये होता। तनवीन उन्होंने साकिन के कितने फायदे हैं साहब? कितने फायदे? चार। 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 इसमें पहला है इजहार, बोलिए पहला इजहा इजहार, दूसरा इदगाम, दूसरा इदगाम, दूसरा इदगाम, इदगाम। तीसरा उल इकलाब, तीसरा इखलाब। तीसरा इकलाब, तीसरा इकलाब, चौथा इख्फा, चौथा इख्फा, चौथा इख्फा। ठीक है, पहला इजहार, दूसरा इदगाम, तीसरा इकलाब, चौथा इख्फा। समझ में आ गया ना? चलिए अब बोलिए पहला, इजहार। दूसरा, इदगाम इदगाम। हाँ तीसरा, इखलाब चौथा इखलाब। इखला इख्फा। 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 समझ में आ गया ना? अब ये चार अल्हम्दुलिल्लाह। कवायद है देखिए इसके। अब इसकी एक एक की अपन तारीफ पढ़ेंगे, किसको क्या बोलते हैं, किसको कैसा पढ़ते हैं, वो तमाम चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले इजहार की तारीफ बतला रहे हैं। तारीफ इजहार यानी इजहार की तारीफ, नून की आवाज को साफ जाहिर करके पढ़ने को इजहार कहते हैं। इजहार के माना जाहिर करना, खुली खुली बात में जो है आसान लफ्जों में इजहार का माना है जाहिर करना, कोई चीज का इजहार करना यानी किसी चीज को जाहिर करना। नहीं, इजहार करो बोलो बोलते नहीं, मतलब जाहिर करो, अंदर क्या है वो जाहिर करो बोले जैसी बात। इजहार के 6 हरूफ है। अब पहला है हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ठीक है, इनका ताल्लुक जो है हलक से है। देखिए ये 6 हरूफों का ताल्लुक कहां से है? हलक से। हमजा का ताल्लुक, हा का ताल्लुक, आइन का ताल्लुक, हा का ताल्लुक, गैन का ताल्लुक और खा का ताल्लुक, ये हलक से इसका ताल्लुक है। इसीलिए इसको हरूफ हलकी भी बोलते, इजहार भी बोलते हैं और हरूफ हलकी। हरूफ हलकी किस वजह से बोलते हैं? क्योंकि ये तमाम के तमाम जो है हलक से निकलने वाले हरूफ है। ठीक है, अब इसका कायदा बतला रही। कायदा इजहार यानी इसका कायदा क्या होगा? ये तो 6 हरूफ है, लेकिन इसका कायदा क्या रहेगा देखिए। नूने साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इजहार यानी हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा में से कोई हर्फ आए तो नून की आवाज को साफ जाहिर करके पढ़ेंगे, नाक में ले जाए बगैर क्या करेंगे? साफ जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे मन आमना, मिनहुम, अनअमता, अलीमुन हकीम वगैरह, इनको हरूफ हलकी भी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? हरूफ हलकी भी कहते हैं इसको। थोड़ी सी मच कर लेंगे इसकी। चलिए बिस्मिल्लाह, हैंड रेस करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। समझ में आ गया ना कायदा आपको? नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ इजहार में क्या कोई हर्फ आ गया तो नून की आवाज को साफ जाहिर करके पढ़ेंगे, नाक में नहीं ले जाएंगे आवाज को। अब माओ आ मना ऐसा नहीं पढ़ेंगे, मन आ मना पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलिए इसको पढ़ के बताइए। अब कायदे बोलना है देखिए साथ में, और जैसा कि मैं बोल के बताता हूँ। मन आ, मन इजहार आ मुतहरिक, मन अदीना, मन इजहार आ मुतहरिक, दी मुतहरिक ना मुतहरिक। ठीक है, कुफुवन अहदुल, कु मुतहरिक फु मुतहरिक, वन तनवीन के बाद अलिफ आया ना, हमजा आया ना यहाँ पे, वन आने की वजह से जो है इन इजहार बन गया। आ मुतहरिक, हा मुतहरिक, दुन मुतहरिक। ठीक है, अब अगर कोई जो है कु मुतहरिक फु मुतहरिक वन इजहार हा मुतहरिक दुन मुतहरिक भी बोले तो भी दुरुस्त, क्योंकि तनवीन के बाद हमजा आने से दोनों का एक कायदा बना दिया ना इजहार का, ये भी दुरुस्त है। ठीक है, ये दो तो मैं बोल दिया भाई, इसका बात बोलिए, बोलिए हमारे साहब भाई। शजरतिन अखलमुन। फिर बोलिए। शजरतिन
अक़लमुम मुन। देखिए अलिफ मद है वहां पे? जी नहीं, नहीं है? अलीफ है तो। अलिफ मद है क्या पूछ रहा हूँ मैं? नहीं। नहीं है? अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर से पढ़िए फिर। हाँ, दूसरे कौन हाथ उठाए थे? हमारे मिसबाउद्दीन। शजरतिन अक़लामुन। मिसबा भाई यहाँ पे अलिफ मद है? जी है। ला। हाँ, आपको समझ में आया, उनको नहीं समझ में आया बोल के रोक दिया। जरा उनको पहले एक मरतबा देख लेके पढ़ने दो उनको। चलिए बोलिए, फिर से बोलिए। शा मुतहर्रिक। शजरतिन अक़लामुन। हाँ शाबाश, वेरी गुड। शा मुतहर्रिक, जा मुतहर्रिक, रा मुतहर्रिक। तिन हम्म इजहार। हम्म हमजा। अक़। हम्म अब आकुम में खलखला का कायदा होता, खलखला का कायदा पढ़े होंगे ना आप इससे पहले? थोड़े क्लासेस छूट गए थे। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। पढ़ लीजिए, आगे पढ़ लीजिए। ला मिम लाम ला अलिफ मद मुन इजहार। मुन इजहार का एक होता है, अब यहाँ पे इसके बाद कुछ भी नहीं है ना, तो इसको तनवीन मुन बोलते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, मुन तनवीन। हाँ तनवीन, क्योंकि इसके बाद इजहार की कोई अलामत नहीं है ना। यहाँ पर अलामत आ रही है, इस वजह से हम इजहार बोल रहे हैं। जी अब यहाँ पे अलामत ही नहीं है, तो अब उसको तनवीन कैसा बोलेंगे? इजहार कैसा बोलेंगे? तनवीन बोलेंगे उसको। जी जी। नेक्स्ट, उसके बाद क्या पढ़िए? मुन तनवीन। हाँ अज़ाबुन अलीमुन। हाँ आ मुतहरिक। जा अलिफ मद। बुन इजहार। आ मुतहरिक। ली या ली या मद। मुन इजहार। मुन तनवीन। जबरदस्त हाफिज साहब, माशाल्लाह। म- पढ़ना है सब। हाँ पढ़िए। मेनो होम। नहीं, अलग अलग मीम। पढ़िए, बीच में फुल स्टॉप दिए ना यहाँ पे, डाउट मिन पहले। मिन इजहार। हो मुतहरिक। मिन होम। मिन इजहार। हम। खलखला का कायदा होता, उसमें बिना खलखला होता। खैर उसको छोड़ दीजिए, आप जो नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, मसला नहीं है। जो नहीं पढ़ा है मैं खुद रोक देता हूँ आपको। चलिए ये बोलिए। फरीकन हदा। हम्म, फा मुतहरिक। रा री यामद। कन। कन या कद तनवीन। कद कन इजहार। हा हाँ मुतहरिक। दा खड़ा। दाल पे मध्य हुक्मी बता रहा ना यहाँ पे। जी। मध्य हुक्मी दा का तो मालूम है ना, आप पढ़े ना आप। जी। मगर इसको जो है यहाँ आने की वजह से अलीफ मकसूरा का कायदा बोलते हैं इसको। मध्य हुक्मी नहीं बोलते, बल्कि अलीफ मकसूरा बोलते हैं। अलीफ मकसूरा का कायदा अपन आगे पढ़ेंगे, जैसा कि अभी यहाँ पिछले सबक में रा के कायदों में यहाँ पे बताए थे। देखिए नीचे आसा, आमा, ये बताए थे ना। वही चीज जो है हदा है वो। बारीक पढ़ी जा रही है यहाँ पे, बारीक पढ़ेंगे, मगर अलीफ मकसूरा बोलेंगे उसको। या लिखा जाता मगर पढ़ा नहीं जाता वहां पे। वो लिखा जाता, पढ़ा नहीं जाता। जक़ात, ईसा, मूसा, यहया, ये या लिखा जाता आखिरी में, वो लिखा जाता मगर जो है पढ़ा नहीं जाता। जी। चलिए नेक्स्ट। और कोई है? मिसबा भाई आप रुक जाइए। नेक्स्ट, कौन पढ़ना चाह रहे हैं? मैं जल्दी जल्दी हाथ उठाइए, 5 मिनट बाकी हो गए। अच्छा ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी मश्क कल कर लेंगे। ठीक है, इजहार की मश्क करना है। ये मश्क आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चूंकि जो है तुम्हारो इस सैटरडे, कल हफ्ता है, कल तातील होगी, इतवार के दिन भी तातील है। आइंदा फिर जो है हमारी क्लास इसके मुतालिक जब होंगी, जब आपको इसको सुनाना है, जब तक मश्क कर लीजिए। अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करने मुश्किल हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको बराबर उसका जो है रिस्पॉन्स करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। और एक बात जो है मैं फिर एक मरतबा वजाहत करना चाह रहा हूँ कि हमारी ये क्लास जो है द कुरान फाउंडेशन की जानिब से चलाई जा रही है। ये तीसरा बैच है हमारी क्लास का। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है निज़ामिया के, जब निज़ामिया के इम्तिहान से 3 माह पहले ये क्लास शुरू होती है। और जो बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं, पढ़ते हैं, उनको जो है जब निज़ामिया से इम्तिहान दिलवाए जाते हैं। और अब इसकी जो है एक बात ये कि जो रजिस्ट्रेशन फीस पे नहीं किए, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह जो है पे करके व्हाट्सएप पर जो है स्क्रीन शॉट भेज दें। ठीक है,
अब दुआ की तरफ बढ़ेंगे। दुआ है कि इलाह आलमीन हम तमाम को कुरान मजीद को सही सही बातजवीद पढ़ेंगे तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन बारे इलाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम उम्मत मोहम्मदिया के गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाह आलमीन हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, तमाम उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा। इलाह आलमीन परवरदिगार इज्जत की जिंदगी ईमान वाली मौत अता फरमा, हमारा खातिमा बिल खैर फरमा। इलाहा मौला हम में जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, हम में जिनके वालिदैन बाहयात है मौला मौला उनको सेहत तंदुरुस्ती आफियत सलामती के साथ उम्र खिज़र अता फरमा। खुसूसन मेरे वालिदैन को मौला सेहत कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमाते हुए उम्र खिज़री अता फरमा। उनके साये को हम बच्चों के सरों पर देर बाफियत और सलामती के साथ कायम व दायम फरमा। उनके उम्र इकबाल में तरक्कियाँ अता फरमा। मौला करीम जो बे औलाद है औलाद अता फरमा। इलाहा अलमीन मौला जो शादी के लिए परेशान है मौला गैब से नेक जोड़ों का बंदोबस्त फरमा। इलाहा अलमीन मौला औलाद वालों को औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। बच्चों को माँ बाप का अदब, माँ बाप का एहतराम, माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहा अलमीन मौला परवरदिगार आलम खुसूसन इलाहा अलमीन मौला मेरे माँ बाप की हयात में जो मेरे जायज़ मकासिद है जिसका मारूदा इलाहा अलमीन तेरे दरबार में रखा हूँ मौला मौला उसको पूरा फरमा, जल्द से जल्द पूरा फरमा। इलाहा अलमीन मौला परवरदिगार आलम जितने लोग दुआओं के लिए कहे मौला तमाम के जायज़ मकासिद मतालिब को पूरा फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने फजल करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाले इनके तसद्दुक़ कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।